أسمو وأجتاز السماء جلالا। आर.के. मुशायरा मीडिया। लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, मौलाना मंदर साहब, बहुत बड़ा शायर गुजरा है। नाम था उसका फानी बदायूनी। क्या नाम था? मेरे साथ बोलते रहो, क्यों इसलिए बुलवाना चाह रहा हूं कि ये सोने का टाइम है ना, आप सो जाओगे तो हम क्या करेंगे बताओ ना। नाम है उसका फानी बदायूनी। इकलौती बेटी है, माशरे का जलसा करा रहा हो ना, इस्लाह माशरा का। इकलौती बेटिया है, शादी किया, बहुत पैसे वाला था। दुनिया की तमाम चीजें जो उस गरीब से हो सकती थी वो हर चीज उसने अपनी बेटी के जहेज में दिया है, हर चीज। और अल्लाह अकबर, जब बेटी रुखसत होने लगी दिल और गाड़ी पर बैठी है तो फानी बदायूनी गए और कान में अपनी बेटी से एक जुमला कहा है, ए बेटी के बाप और ए लड़का के बाप, अपने जिगर पे हाथ रखो कि जिस वक्त कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो रब्बे काबा की कसम क्या उससे पहले वैसा दर्द कभी उसने महसूस किया? बोलो, महसूस किया? नहीं। अल्लाह अकबर व कबीरा किताब में लिखा है, फानी बदायूनी तशरीफ ले गए, अपनी सुहागन बिटिया के कान में जाकर कहने लगे, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर, ओ मेरे जिगर की टुकड़ा, आज तुम रुखसत हो रही हो अपने घर से, जब वापस आओगी तो ये घर ना मिलेगा, किराए के घर में आना पड़ेगा। बेटी कहने लगी, बाबा क्यों? फानी बदायूनी कहने लगे, ओ मेरी बेटी, तेरे जहेज के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। ओ भीख मांगने वालों, तुम्हें फर्क कोई नहीं पड़ता है, तुम लाख मांगो 2 लाख मांगो, लेकिन कुछ शर्म बाकी है तो मुझे इतना बताओ, जिसकी माँ तेरे घर में झाड़ू लगाकर परवरिश करती है, जिसका बाप रक्षा चलाकर बेटियों को पालता है, तेरा डिमांड पूरा कैसे करे? तेरे लाखों की फरमाइश भला पूरा कैसा करे? अल्लाह की कसम खाकर कहता आज हजारों बेटियां बाप का दर्द न बर्दाश्त कर सकी, अपनी जान दे देती है। मेरे बाबा फिक्र न करो। ओ औलाद की तिजारत करने वालों, ओ बेटा का मेला लगाकर बेचने वालों, ओ अपनी औलाद को फरोश करने वालों, एक लम्हे के लिए सोचा करो, एक पल के लिए सोचा करो, वो सारा जुल्म जो तुमने दूसरे की बेटी पे किया, वो तेरी बेटी पे वही जुल्म हो, तुझे कैसा लगेगा? शर्म करो, ये बेटा तुम्हारी अमानत नहीं, ये मेरे रब की अमानत है। जब तुम्हें अल्लाह ने अपने जिस्म की एक उंगली बेचने की इजाजत नहीं दी कि हराम है, तो मैं पूछता हूं कि फिर मेरे अल्लाह ने इस बेटे को बेचने की इजाजत तुझे कैसे दे दी? गरीब अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी देखने के लिए खुदा की कसम सूद पर पैसा लेता है, अपना घर बेच देता है, कर्ज लेता है कि किसी तरह मेरी बिटिया के हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ जाए। फानी बदायूनी ने अपना घर बेचा, बेटी को जहेज दे दिया और कहा कि बेटी जब वापस आओगी तो मकान अपना नहीं होगा, बल्कि किराए के मकान में आना पड़ेगा। अरे घर बेचकर जहेज को पूरा कर दिया, फकीर बनकर जहेज को पूरा कर दिया। ओ जालिम, कम से कम अब तो हमारी बेटी को सुकून से रहने दे।
मगर सुकून फिर भी नहीं। रुखसत हुई, शौहर के घर गई। मेरे नबी ने फरमाया था, कान खोल करके सुन लो, वो डुगडुगिया पीटने वाला कोई और मौलवी आएगा तुम्हारे सामने, हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। बुलाना हो दोबारा बुलाओ, वरना तुमको सलाम। रुखसत किया, चली गई। सारी जिंदगी इस बात के इंतजार में बैठी रही कि कौन मेरे मुकद्दर का शाहजहां आएगा, मेरे ससुराल का ताजमहल कितना हसीन होगा, कितना खूबसूरत होगा। अरे बाबा, इसी उम्मीद में तो अपने बाप के तख्त को छोड़ा, महल्ले की सहेलन को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, कुंबा कबीले को छोड़ा, अरे अपने बचपन की सहेली को छोड़ा, फकत ये समझकर कि माँ का प्यार, बाप का प्यार, सहेली का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, मामा का प्यार, खाला का प्यार, खालू का प्यार, अरे सारी मोहब्बत एक तरफ और मेरे शाहजहां की मोहब्बत एक तरफ। एक शौहर की मोहब्बत में सारी दुनिया की मोहब्बत को लात मारकर कोई बेटी आती है, तुमने कभी सोचा? रहम खाओ इन बेटियों पे। वरना अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह पाक ने फरमाया, इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। ये सुसाइड करने वाली, ये खुदकुशी करने वाली बेटियां अल्लाह की अदालत में आएगी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ओ इमामुल अंबिया की बेटियों, जरा बताओ तो सही, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? हम जैसा हजारों मौलवी झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा नहीं। अल्लाह का कलाम कहता है, इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। अल्लाह पाक फरमाएंगे, तमाम बेटियां इधर आओ, तमाम बेटियां आओ। अल्लाह की अदालत में आकर खड़ी होगी। अल्लाह पाक पूछेगा, तुझे कत्ल क्यों किया गया, तुझे सूली पे चढ़ाया क्यों गया, तुझे जिंदा क्यों जलाया गया, तुझे जिंदा दफन क्यों किया गया? अगर एक बेटी ने ये जुमला कह दिया कि अल्लाह, मेरा बाप गरीब था, इसके पास मेरा रिश्ता लेकर मेरा बाप गया, इसने मेरे बाप से पैसे की डिमांड की, मेरा बाप रोने लगा, मैं बाप के दर्द को न देख पाई और खुदकुशी कर ली। बताओ तो सही कि कौन कुतुब अब्दाल बुजुर्ग और वली और पीर है जो तुमको जन्नत में ले जाए? है कोई? फानी बदायूनी ने रुखसत कर दिया बेटी को। पहली रात है शादी। कौन सी? बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। पहली रात दुल्हन अंदर गई, शौहर अंदर आया। रात के 12-1 बजे मेरे आका ने फरमाया कि लोगों, जब शादी की पहली रात हो तो 2 तोहफा लेकर जाओ। कितना? अरे बोलो ना, कितना? 2। नंबर 1 खुशबू, नंबर 1। नंबर 2 समोसा।
मीठा क्या मिठाई। पहली रात जब अपनी दुल्हन के पास जाओ ये दो तोहफा जरूर लेकर जाना। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 मिठाई। मैंने अपनी कैफियत में अरे गुंबद खजरा के मकीन से पूछा मेरे महबूब ये दो क्यों? फरमाया इसलिए कि ये दोनों मोहब्बत की अलामत है। किसकी? बाजार की छोकरियों को तो बहुत फूल देते हो, पड़ोसी को तो बहुत फूल देते हो, कभी अपनी बीवी को ला कर दिया? कह रहा है कि जी ला करके दिया, और कह रहा है कौन जिसकी शादी नहीं हुई। और गलत नहीं कह रहा साहब, आप लोग बेकार हंसो मत, सही कह रहा है वो। ऑनलाइन मामला है आजकल ना, आने जाने का क्या मतलब। व्हाट्सएप पे कितना फूल चाहिए भाई, कितनी मिठाई का डब्बा चाहिए। ये फानी बदायूनी। ए बेटा थोड़ा मेहरबानी कर लो अल्लाह के वास्ते, आप लोग सामने आगे बढ़ जाओ, बच्चों को पीछे। देखो मैं बहुत कीमती बात करने जा रहा हूं, खुदा जान। आ जाओ आ जाओ भाई, मदरसे के बच्चे हैं तो उनको भेज दीजिए, बड़ों को लाके बैठा दीजिए। बेटा आप लोग जाएंगे, आप लोग पीछे चले जाइए, बड़े लोग आगे आ जाए। जाओ बेटा मदरसा चले जाइए, आप लोग जाके सो जाइए आराम से, आप लोग की शादी अभी नहीं होगी, बहुत टाइम। अरे भाई मैंने बच्चों को कहा है बड़े आदमी ना जाओ भाई, लोग मौका की तलाश में रहते हैं। अच्छा आगे आ रहा है, चलो बेटा। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अरे वो फटफटिया लेके जो सब दिया हुआ तो लोग कहाँ हैं? 300-400 जवान। आओ मेरे बच्चे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो बेटा तुम लोगों ने प्रोग्राम कराया है, ये तुम्हारा प्रोग्राम है, आ जाओ जवान बच्चे। तो जनाबे फानी बदायूनी का दामाद अंदर गया। देखो गौर से सुन लो, अंदर गया और जाते ही के साथ न दुआ न सलाम। मेरे नबी ने कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शादी की पहली रात की एक सुन्नत ये भी है क्या कि अपनी सुहागन के अपनी सुहागन के सामने का पेशानी का जो बाल है ना, वो 2-4 बाल पकड़कर, 2-4 बाल पेशानी का पकड़कर, गुस्से में नहीं मोहब्बत में पकड़कर, एक हाथ अल्लाह की अदालत में उठा करके दुआ मांगो कि अल्लाह इस लड़की को मेरे लिए खूबसूरत बना दे और इसके शिकम से नेक औलाद अता फरमा। हदीस में आता है कि उस वक्त की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल हो। ये जो बंदर का बच्चा अंदर गया, लालची कुत्ता, तो ना वो सुन्नत याद रही, न खुशबू की सुन्नत याद रही, न मिठाई की सुन्नत याद रही। याद रही तो बस एक बात कि जहेज के फहरिस्त में लिखा हुआ था दिल कि 12 तोला सोने का हार, बुढ़िया जहर की पुरिया जो उसकी मां थी, उसने कहा बेटा जहेज का हर सामान तो नजर आ रहा है, लेकिन वो 12 तोला सोना कहाँ है? जरा जाकर के देख, तेरे बीवी के गले में है
सलाम करता है न कलाम करता है, सबसे पहले सीने पर हाथ रख करके हार तलाश करता है। क्या तलाशता है? हार नजर नहीं आया, जोर से कहा कि तेरे बाप ने 12 तोला सोने का हार लिखा है, वो हार है कहां भाई? तो बेटी ने कहा कि शायद शादी का घर है, अब्बा भूल गए होंगे, जब हम कल जाएंगे ना दोनों आदमी तो हम लेकर के आएंगे। खुदा की कसम खाकर कहती हूं कि मेरे बाप ने वो हार लखनऊ की मार्केट से खरीदा है, घर में रखा हो। बाहर से बुढ़ी जो कान लगाकर सुन रही थी ना, बेहया बेशरम, कहने लगी क्या बात है बेटा? कहा ऐसी ऐसी बात है। कहा नहीं, झूठ बोलते। क्या कहा? मिट्टी तेल डालकर तीनों ने मिलकर बच्ची को बांधा। पहली रात की दुल्हन है। कब की है? पहली रात की। मिट्टी तेल डाला, तीनों ने मिलकर उस सुहागन को जलाया। जब आग का शोला भड़का तो पड़ोसन लोग आए, देखा कि बच्ची तो जलकर मर चुकी है। पड़ोसी में से किसी ने फानी बदायूनी को फोन किया, खबर भिजवाया कि आपकी बेटी दुनिया से चली गई। घर वाले कह रहे हैं कि बच्ची ने आग लगा लिया है। फानी बदायूनी ने कहा, बचपन से लेकर आज तक मेरे गोद में वो बच्ची पली, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। अल्लाह अकबर व कबीरा। पहली रात की दुल्हन की मैयत रखी है। मुसलमानों जालिम ना बनो, मुसलमानों दिल में रहम पैदा करो, नरमी पैदा करो। अल्लाह पाक ने तुम्हें भी बेटियां अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने तुम्हें भी बेटियों की दौलत अता फरमाई है। आज तुम दूसरे के साथ करोगे, कल वही फल तुम्हें काटना पड़ेगा। पहली रात की सुहागन की मैयत रखी है। फानी बदायूनी लखनऊ के बाजार में गए, कपड़ा दुकान पर गया, कफन खरीदा और सीधा बेटी के घर गया। लाश के करीब खड़ा होकर कहने लगा, मैयत के पास खड़ा होकर कहने लगा, अब आया याद है, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में। अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में। कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। मेरी लफ्ज़े जिगर, मेरी नूरे नजर गलती तेरी नहीं, तेरे बाप की गलती है। उसने जिंदगी का सारा सामान दे दिया मगर मौत का जोड़ा ना दिया। मेरी बेटी जरा आंख खोल, तेरा बाबा कफन लेकर खड़ा है। सदियों इंतजार करने वाली अपनी दुल्हन को प्यार का तोहफा दो, मोहब्बत का तोहफा दो। बहरहाल ये एक चीज थी जो ज़िम्न में आई, ज़हन में, शायद आपको काम आ जाए, मैंने सुना दिया।